रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार हार जाते हो कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। अच्छा, हारना किसको बोलते हैं? जैसे कुछ भी, जैसे मैं पीछे छूट गया, जैसे रेस हो रही है, मैं पीछे छूट जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, ये अब हार थोड़ी रहे हो, अब तो सीख रहे हो ना। हाँ, अब तो सीख रहे हो, हारोगे तो नहीं। उसको हारना थोड़ी बोलते, उसको सीखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखना। हाँ, तो आप रो क्यों रहे हो फिर? हारे कहाँ हो? अभी आप और अच्छे से सीखोगे, नेक्स्ट लेवल पे और अच्छा कर पाओगे, तो फिर यस, है ना। तो आप क्या हो रहे हो? सीख रहा हूँ। सीख रहे हो, हार नहीं रहे हो। क्या बोलोगे? सीख रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए रोते नहीं है, यस, है ना। क्या नाम है आपका? रणविजय गुप्ता। रणविजय गुप्ता। कहाँ रहते हो? कुर्सी पर गेट भिलाई। खुर्सी पार गेट भिलाई। खुर्सी पार की खबरें जब मैं सुनाता हूँ तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, क्राइम से रिलेटेड खबरें हम ज़्यादा दिखाते हैं। खुर्सी पार का एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, कोडिंग जैसी चीज़ें सीख रहा है। आप और हम जो भी बड़े बुजुर्ग देख पा रहे होंगे, जो भी बड़े देख पा रहे होंगे, इनकी उम्र में हम कहाँ थे, एक बार याद कर लें। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शुरुआत में जो आपने एक बच्चे की वीडियो देखी, वो बच्चा जो कह रहा है मैं हार जाता हूँ, तो सीमान कश्यप साहब जो उस वीडियो में है वही आज मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। वो कहते हैं आप हार थोड़ी ना रहे हो, आप तो सीख रहे हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीमान जी कि आपने वक्त निकाला, और एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी आपका वायरल हो गया है इस टाइम पर, सारी दुनिया देख रही है उसे। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये सीमांत कश्यप साहब वही हैं जब मुकेश चंद्राकर जी वाला जो पूरा केस हुआ था, और आज वो हमारे बीच नहीं है। मुकेश चंद्राकर हमारे भारत के एक ऐसे जर्नलिस्ट, एक ऐसे फ्रीलांस के तौर पर वो काम करते थे, और उनका खुद का यूट्यूब चैनल था। लेकिन तब मैंने देखा था कि सीमांत जी ने उनके लिए रिपोर्टिंग की थी, और तफसील से उसमें मुकेश चंद्राकर जी के जीवन और उनकी रिपोर्टिंग से संबंधित उसमें चीजें बयां की थी। तभी मैंने सर को कांटेक्ट किया था कि किसी तरह से आप आए, क्योंकि सर आप भी देख रहे हैं आज के वक्त में हमारे देश में आज आज जाकर ये चीज हुई है कि अब्यूजिव, न्यूड, डार्क, इस तरह की कॉमेडी को लेकर, इस तरह के कंटेंट को लेकर अब पूरा देश एकजुट हुआ है। हालांकि ये चीजें तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि विदेशी यूट्यूबर्स, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के हों या किसी और मुल्क के हों, उनको देखने के लिए एक अलग तरह का क्रेज है इस देश के अंदर, कि वो मरे ना मरे, उनको फांसी हो ना हो, वो फेक न्यूज थी सारी, लेकिन उसको देख कर भी लोगों ने बड़ा, उसको मनोरंजन के नाम पर भी उसको देखा जाता है। लेकिन अपने ही देश का एक व्यक्ति मुकेश चंद्राकर इस देश से चले जाते हैं, तो उनके बारे में कितनी बात हुई। ऑफ कोर्स उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया, लेकिन उस तरह से पूरा देश उस खबर से महरूम रह गया, जिस तरह से हम बाकी और खबरों के लिए लोगों का चाव, लोगों का चस्का अब देख रहे हैं। तो मैं मुकेश चंद्राकर जी से ही शुरू करूंगी ये खबर, क्योंकि उसी खबर से संबंधित मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, और उसके बाद हम आपके जीवन की तरफ भी आएंगे और उस वायरल वीडियो की तरफ भी आएंगे। जी, तो मुकेश चंद्राकर जी को क्या आप जाती तौर पर जानते थे, और उनके बारे में जब आपने वीडियो की थी, क्या कहेंगे उस पूरे मामले के बारे में जो मुकेश चंद्राकर जी के साथ हुआ? मुकेश से मेरी मुलाकात हुई थी जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है जगदलपुर। और जहां पर वो जमीनी हकीकतों को दिखाया करते थे। बेसिकली बस्तर, जगदलपुर और जो ऐसे एरिया हैं जो नक्सलाइट बेल्ट माने जाते हैं, वहां पर मुकेश अंदर जा करके माओवादियों से बात करता था, और वहां की कहानियों को बाहर लेकर के आते थे, वो लोगों तक दिखाते थे। तो अगर देखा जाए तो एक निडर पत्रकार, जैसे हम बोलते हैं। मैंने पहले भी बात की थी मुकेश से, और मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई है मुकेश से, लेकिन फोन पे हम लोग बातचीत करते रहते थे। मैं काफी किलोमीटर दूर रहता हूँ जगदलपुर से, और मैं भिलाई में रहता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं भिलाई शहर को। और वो रहते थे बस्तर के जो बीहड़ जंगल हैं, ऐसे इलाकों से आते थे। और हमारी बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि डर हम लोगों के लिए नहीं है कि हम लोग नक्सलाइट नक्सलाइट बेल्ट में हम लोग काम करते हैं। डर तो यूपी बिहार जैसे जो पत्रकार हैं वहां उनके लिए है, क्योंकि वो जो भू माफिया हैं उनके बीच जाकर के जो रिपोर्टिंग करते और उनको मार दिया जाता है। डर तो उनको लगना चाहिए, ऐसी बातें करने वाला इंसान। और निडर, देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी खबरें सिर्फ उस तर्ज पे देख रहा है कि उससे उसको क्या मिल जाएगा, उससे उससे क्या फायदा होगा।
एक समय था जब हम लोग के बड़े बुजुर्ग जो पत्रकार रहे, उनके समय की बात थी कि वो लोग उस तर्ज पे काम करते थे कि समाज भी कुछ बदल सके। वो सोच मुकेश के अंदर एकदम देखने को मिलती थी। और भीतर जा करके माओवाद सुनने में, आप सुनेंगे तो बाहर स्टेट में जो लोग हैं वो तो सुनते हैं, हम लोगों ने देखा है। और वो एक व्यक्ति था जो अंदर जाके उनसे बात करके आता था, उनके जो प्रोग्राम्स होते थे उसको कवर करके आता था, और निष्पक्ष। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी मतलब पुलिस की खामियों को दिखा रहे हैं या फिर उनके अच्छाइयों को, ऐसा नहीं, एकदम निष्पक्ष, दोनों तरफ से बराबर। हाँ, और वही एकमात्र देखा ऐसा मैंने। शख्स, जब कोबरा बटालियन के जो जवान जो थे अंदर फंसे थे, तो सलाहकार जो बिचौलिए होते हैं बात करने के लिए, जब माओवादियों से बात करने के लिए अंदर भीतर जो गए थे, उसमें से मुकेश चंद्राकर था। तो उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, आप तो अदर स्टेट से हैं मैम, आपने ये इतने दिन से आप लगी हुई थी कि मुझसे बात हो पाए मुकेश के बारे में। आपको मैं बता दूं, हम मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाके हैं जहां पर मुकेश को भुलाया जा चुका है। वो छत्तीसगढ़ का पत्रकार था, लेकिन यहाँ पर भी अब बात नहीं होती है, अब सुर्खियां नहीं बनती हैं, अब उसके बारे में कोई पूछ परख नहीं है। ये विडंबना है। ये सिर्फ विडंबना नहीं है सर, ये अ, कहीं ना कहीं एक ऐसे गत की तरफ जा रहा है। एक, अगर मैं उस गर्त की बात करूं, समाज उस गर्त की तरफ जा रहा है जहां केवल मनोरंजन ढूंढा जा रहा है। जहां हाँ, एकजुट होते हैं हम, बहुत सारे बिल्कुल। मामलों में एकजुट होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी से आपको खबरें लाकर दे रहा है व्यक्ति, वो एकदम निष्पक्ष है। और उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके आज के समय में बात होती रहनी चाहिए, ताकि किसी और के साथ ये दोबारा ना हो। एक डर होना चाहिए भ्रष्टाचारियों के अंदर कि इसके साथ हुआ तो पूरा देश इस तरह से खड़ा हो गया एक होकर, किसी और के साथ होगा तो क्या होगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई। और आपने सही कहा कि जो उनके ही एरिया के लोग हैं, कहीं ना कहीं अब वो भी भूलते जा रहे हैं। हाँ। मेरे सामने जब ये बात आई थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने पोस्टमार्टम वाला उनका वीडियो एक देख लिया था, और फिर मैं वही सोचे जा रही थी कि एक व्यक्ति ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए इस तरह से उसके साथ हुआ, उसकी गलती क्या थी? सिर्फ सच दिखाया। आप भी उसी तरह की पत्रकारिता करते हुए दिखते हैं, आपको भी मैं देखती हूँ, ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। अंदरूनी खबरें जो है, जो लोगों को नहीं मालूम, समाज तक आप वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी। कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं। और खास करके अब जब मुकेश चंद्राकर जी का केस हो गया है, उसके बाद तो ये खतरा और बड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी। बिल्कुल, खतरा भी हुआ है, हौसला भी बढ़ा है। एक हमारे बीच का भाई इस तरह से बेबाकी से पत्रकारिता करते करते अंदर जाता है, और कहीं ना कहीं वो कड़ी इतने समय से जुड़ी हुई थी कि उसने सड़क, एक मतलब अगर देखा जाए, जब हम लोग इस पत्रकारिता में आते हैं, तो हमें जो बेसिकली जिस चीज के लिए सबसे पहले खबरें बनाई जाती है, बोला जाता है कि आप ये करो, पहले सड़क की खबरें करो, नाली की खबरें करो। सड़क और नाली, ये एकदम मूलभूत समस्याएं हैं, और आज के डेट में सबसे दरकिनार समस्याओं को माना जाता है कि अरे यार, सड़क की खबरें करूंगा मैं, एकदम से आना चाहता हूँ और एकदम स्टार बनना चाहता हूँ रिपोर्टर के तौर पे, मेरी वीडियो हर जगह वायरल हो, सब देखिए, और मैं ऐसा। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, वो आज की डेट में मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट जो नए आ रहे हैं, वो मेहनत करने से कहीं ना कहीं जो है कतरा रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे। मुकेश मेहनती था, एक लड़का जो सीएम बनना चाहता था, मतलब उसका ख्वाब था कि मैं सीएम बनूंगा। आज की डेट में पूछो तो लोग बहुत अचरज में रहते हैं, हमारे समय में भी अचरज में थे हम लोग। वो बंदा बोलता था कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, मैकेनिक बनता है। भाई पत्रकार था, तो भाई से प्रेरणा मिलती है, और उसके बाद रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं। कई बार अटकता है, भाई कैमरा पकड़ के उसको डांटते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। धीरे 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 सीखते 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 वो इतनी बड़ी चीज लोगों को सिखा गया, इतने पत्रकारों को सिखा गया कि अभी भी अगर नहीं सीखे, देखिए डर तो है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर तो रहेगा उस चीज का। लेकिन अगर डर रहेगा तो क्या सच बोलना छोड़ देंगे क्या? मतलब उस वजह से सोचिए, 120 करोड़ का घोटाला, सड़कें उसके बाद दिखाई गई कि किस तरह से सड़कें रेत की तरह मुरम हो गई हैं। लेकिन उससे पहले किसी ने नहीं बोला। बड़े बड़े पत्रकार हुए, बहुत बड़ी बड़ी मीडिया वहां पे आती जाती रहती है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। एक छोटे से यूट्यूबर ने, बस्तर जंक्शन की शुरुआत हुई, और जब उसका इंट्रो बनना था, तो मुझसे कांटेक्ट किया गया था कि इसका एक इंट्रो बनाना है, क्या तुम इसमें शामिल हो सकते हो, काम कर सकते हो? तो हम लोगों ने भी अपनी अपनी तरफ से जो
एक हमारे रायपुर के पत्रकार हैं, उनसे बातचीत हुई थी हमारी और उन्होंने कहा था। तो ये ऐसे शुरुआत हो रही थी। उसके बाद मुकेश ने ही पूरा दारोमदार अपने ऊपर लिया और उसको आगे बढ़ाते रहे। बस्तर की एक-एक बारीकियों को दिखाते थे। सिर्फ हर एक छोटी से छोटी चीज़ लोग जानना चाहते हैं दिल्ली में कि बस्तर में क्या होता है। दशहरा हमारे बस्तर का सबसे प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है। उसकी बारीकियों को वो दिखाता था। तो ऐसा नहीं, सुंदरता भी दिखाता था और जो बदसूरती है इस जगह की बीहड़ में, उसको भी दिखाते थे। जंगलों में जा करके मेड़-मेड़ चलते हुए वो आदमी उतना आगे गया था। उसके साथ जो कुछ हुआ आज डर लगता है। डर इस चीज़ का लगता है कि भूल जाते हैं, याद नहीं करते अब कोई, इस चीज़ का डर है। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे घर के ही पास एक बहुत बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है और अस्पतालों के वॉशरूम की बात करूँ तो देश के जितने भी अस्पताल हैं, वहाँ के वॉशरूम की स्थिति क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिन पहले गया था, मैंने सिर्फ़ एक रील बनाई। रील बनाने के बाद 2 से 3 दिन हो गए। जब मैं उस अस्पताल में गया, वो रील वायरल हो गई थी और काफ़ी लोगों तक पहुँच गई थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ के एक प्रभारी हैं, वो मुझसे कहते हैं कि खबर तुमने बनाई थी? मैं बोला, जी मैंने बनाई थी। तो मैं उनके पास गया, मैं हाथ मिला रहा था, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। बोले कि आप बिना पूछे कैसे चले गए? तो मैं बोला पब्लिक से जुड़ी समस्या है, उसके लिए भी मुझे पूछ के जाना पड़ेगा उस जगह पे। तो जिस तर्ज से उन्होंने बात किया, मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत होती है। ऐसे ही धीरे-धीरे खटक बनता है आदमी। ऐसे ही आप जब-जब सच हम्म, बोलोगे जिसके लिए, बड़ी दिक्कत ये है, आप जब-जब सच बोलने पे आओगे, तब-तब कहीं न कहीं से आपके ऊपर इस तरह की आंख चीज़ें में आएँगी और खटकने वही लगोगे। मुकेश के साथ बिल्कुल, आँख में खटकने और मुकेश आँख में खटक गया था। वही मुकेश जिन लोगों ने मारा है, वो अपने आप में बाहुबली और धनशाली थे। हेलीकॉप्टर में बारात लेकर के गए थे। हेलीकॉप्टर में दुल्हन को लेके आए थे। हेलीकॉप्टर के पास भी मुकेश उस समय दिख रहा था क्योंकि ये लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, आस-पास के ही लोग थे। जान-पहचान वाले हम्म, व्यक्ति होने के बावजूद भी खाने पे बुलाते हैं, नए साल के दिन। वो आदमी तो सिर्फ यही सोच रहा था, हाँ भाई जानते हैं, जाके बात करता हूँ, क्या है? उसको क्या पता था कि पीठ में इस तरह से खंजर भोंका जाएगा और उसे इतना मार करके जिस तरह से मारा गया, उस समय उस समय ही सिर्फ रूह क्यों काँपती है जिस समय ये हादसा होता है, मेरा ये कहना है। आज की डेट में किसी की रूह क्यों नहीं काँपती? आज की डेट में कोई क्यों नहीं सोचता? हो गया, मोमबत्ती, कैंडल जला लिए, हो गया, चौक-चौराहों पर कैंडल जला दी गई। लेकिन कोई ये हम्म, नहीं सोचेगा कि मुकेश की तरह हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के चले तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। सरकार को भी इसमें बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए कि सुरक्षा कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे मेरे ख्याल से तो और बहुत बिल्कुल। दुःख है और खामियाँ भी बहुत हैं सिस्टम में। ये बड़ी हम्म, दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जिस जगह पे वो रहते थे, बचपन में ही माँ-बाप का साया चले जाना, हाँ, भाई उनको पाल-पोस करके बड़ा करता है। उसके बाद जिस जगह पे वो लोग रहते थे, वो कोई एकदम घर नहीं था, वो हॉस्टल जैसी जगह थी, वहाँ पर वो लोग रहते थे। उस जगह से वो आदमी जो वाक़ई में मैंने ये देखा है, जो संघर्ष करता है, जो तलवे घिसता है, उसको याद रहता है कि उसे आगे कैसे करना है काम। जो ज़मीन पे रहता है एक्चुअल में वो ज़मीनी हकीकत दिखा पाता है और मुकेश ज़मीन पर रह हम्म, कर के उसने ज़मीनी हकीकत दिखाई और उसको ये खामियाज़ा भुगतना पड़ा। तो यही उसका सम्मान यही है, बिल्कुल। यही उसका अवार्ड मिला उसको कि उसे गटर में डाल दिया गया। मैंने मैंने उनका चैनल जब देखा था तो उस पर मैंने नक्सली इलाकों से जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है वो देखकर तो इंसान वैसे ही सिहर जाए कि वो उन बीहड़ जंगलों में जाते थे और वहां रिपोर्टिंग करते थे। मैंने आपका भी देखा, आप जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और मुकेश चंद्राकर जी की रिपोर्टिंग जो आपने की तो उससे भी और चीजें जानने को मिली। अब पूरे सूरत हाल में आपने ये बात तो बिल्कुल सही कह दी कि जब तक अब अगला कोई केस इस तरह का खुदा ना खास्ता ना हो जाए तब तक लोग वो कैंडल मार्च फिर से जो है कैंडल शांत हो गई हैं। फिर से लोगों का जो आउटरीच है वो खामोश हो चुके हैं लोग और कहीं ना कहीं इंतजार होता है कि अब कोई और बड़ी घटना होगी तो उसके बाद फिर शोर शराबा होगा और उसके बाद फिर जागरूक हो जाएंगे। अब समाज में खामियां होती हैं, उसमें कमियां होती हैं, उसको सुधार की भी जरूरत होती है। लेकिन आपने जो हुँ, सिस्टम की बात कही, सिस्टम में जिस तरह का भ्रष्टाचार है उसके लिए अगर आप जैसे यूट्यूबर्स, आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे रिपोर्टर्स उस पे ग्राउंड में जाकर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन फिर मैं हुँ, वही बात कहूंगी कि जब उसी समय पर क्या हुआ, आपको मालूम होगा सीमान जी कि उसी समय पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं ये लोग हट गए। उनको जो भी कुछ उनको गाइडलाइंस होंगी तो उस में वो हट गए वो लोग।
तो हमारा देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिन रात यहाँ पर वो न्यूज चलाई जा रही थी और पैनल डिस्कशन हो रहा था। 4-4, 5-5 लोगों को बुलाकर पैनल डिस्कशन हो रहा था। मुकेश चंद्राकर जी के केस में मैंने ऐसा कोई पैनल डिस्कशन नहीं देखा। हाँ, रिपोर्टिंग डेफिनेटली हुई है, बट ऐसा कोई पैनल डिस्कशन नहीं हुआ जहां पर मसले का हल खोजा जा रहा हो, जहां सरकार से सवाल किया जा रहा हो, जहां जनता को एकजुट किया जा रहा हो, जागरूक किया जा रहा हो। ऐसा कोई पैनल डिस्कशन नहीं हुआ। आपसे ही मैं इस केस की अपडेट जानती रही हूँ। आपका चैनल देखा, उनका चैनल देखा, या कुछ मेन स्ट्रीम चैनल देखे जहां से पता चलता रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी वो बिल्कुल खत्म हो चुका है वो भी। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या कहेंगे आज के समय के इस रवैये को, हमारे देश की मीडिया का भी रवैया हो या हमारे देश की जनता का ये रवैया हो, चाहे वो अ, विदेश में बैठे हुए यूट्यूबर्स की इतनी फिक्र करते हैं और जब वो लोग दोबारा अपने चैनल पर वापस आ जाते हैं तो कहते हैं ये देखो हमने आवाज उठाई थी इसलिए वो लोग वापस आ गए, वरना तो उनको मार दिया जाता। लेकिन अपने यहाँ एक यूट्यूबर, एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर काम करते हुए खत्म हो गया, उसके साथ क्या क्या हो गया, उस पर कोई क्यों अपडेट नहीं ले रहा है? और इस केस में भी मैं आपसे जानना चाहूं तो क्या अपडेट है आगे, और आप क्या कहेंगे इस रुख को, चाहे वो मीडिया का हो, हमारे देश की जनता का हो, इस तरह का नजरिया? इस मामले में अगर मैं अपडेट की बात करूं तो सिर्फ एक ही चीज है, किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा जांच चल रही है। जांच चलते रहती है, तारीखें बदलते रहती हैं। आज की डेट में संवेदनशीलता इतनी खत्म हो गई है, सब अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तरोताजा रखने, उसे चकाचौंध में रखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। कैंडल मार्च उनको पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे कि आखिर किस लिए आप कैंडल लेके निकले हैं। भीड़ इकट्ठा की जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, आइए आज कैंडल लेके निकलेंगे इस मामले। सब जाते हैं सिर्फ इसलिए कि फोटो आ सके, विज्ञप्तियां छप सके, इसलिए समाज सेवी। जिस दिन पत्रकार विज्ञप्तियां खबरें बनाना छोड़ दें विज्ञप्तियों की, उस दिन आधे समाज सेवी जो है गायब हो जाएंगे, कोई समाज सेवी नहीं रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खाना खिला रहा हो और बिना वीडियो के खाना खिला दे किसी गरीब को, बिना फोटो के। कोई नहीं है। अब अंदर से नहीं आ रहा है, ये चीजें इतनी ज्यादा खत्म हो गई है। सबको चकाचौंध, सबको दिखावा करना है और सब दिखाने पे लगे हुए हैं। मुकेश रॉ था, अगर देखा जाए, जिसको बोलते हैं ना किसी चीज का रॉ मटेरियल होता है ना, मुकेश रॉ था, बनावटी आदमी नहीं था वो। सबसे बड़ी चीज उसकी ये थी। सबको दादा 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 बोलता था। दादा वहां पे ऐसे बोलते हैं प्यार से, जो बड़े भाई रहते हैं सबको दादा ही बोलते हैं, सबको दादा बोलता था। और सरकार उस समय काफी ट्विटर में ट्वीट हुए, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम सारे लोगों ने ट्वीट किया। धीरे धीरे समय निकल गया, धीरे धीरे समय निकल गया और मुकेश हाँ ठीक है, वो वही ना बस्तर, हाँ जो बीजापुर वाला जो खत्म हो गया, हाँ जिसको मार दिया गया था, हाँ बस। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक ये मामला तुल पकड़ता है और 4 से 7 तक इतना ज्यादा चलता है कि सब अपने अपनी प्लेटफॉर्म पे खबर बनाने पे लगे थे। उसके बाद हो गया, व्यू आ गया, सब्सक्राइबर बटोर लिए गए, उसके बाद छोड़ देते हैं। सीखा कोई नहीं उस आदमी से, उस आदमी से सीख कोई नहीं पाया अभी भी। बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो उसको सीखे होंगे। तो ये आज भी, मैंने पहले भी बोला, जांच अभी भी किसी से भी पूछ लेना तो सिर्फ यही होगा, जांच चल रही है। सुकमा में इतने बड़े बड़े कांड हुए, आज तक जांच चल रही है, उस पर कुछ नहीं आया कि विद्याचरण शुक्ल कैसे कैसे गोली मार दी गई, कैसे जब जानकारी थी लोगों को कि नक्सलाइट बेल्ट में वहां पर नक्सली होंगे, इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, तो क्या किसी को पता नहीं रहता? सबको पता रहता है, लेकिन अचानक से क्या होता है? आज भी जांच ही चल रही है। मुकेश के मामले में भी जांच चल रही। भाई पागल हो गया, बड़ा भाई मुकेश का बड़ा भाई, आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा, वह इस ऐसे बातें कर रहे हैं, एकदम अध्यात्म और साइंस को जोड़ करके वो आदमी बातें करने लगा। उसने अपना भाई खो दिया। ऐसा ही होता है, भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए हमको, पड़ोस के घर में चाहिए। हमारे घर का लड़का क्रांतिकारी ना बने भैया, वो दिल्ली मुंबई जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, वहां पे अपना काम करे, और यही है बस। बाहर की कोई चीजें होती है तो उसको इतने ज्यादा वायरल किया, ऐसा दिखाया जाता है कि हम उसके लिए खड़े हैं। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में एक लड़का इस तरह से चला गया, आज कोई नहीं खड़ा है। बहुत गिने चुने पत्रकार हैं जो बस्तर में हैं, और मैं तो नाम भी लूंगा, रानू तिवारी उनका नाम है, और उन्होंने पूरी जमीनी हकीकत उसके बाद दिखाई थी। और वो भी ऐसे ही पत्रकार, बस्तर टॉकीज उनका, बस्तर जंक्शन
मुकेश चंद्राकर था और बस्तर टॉकीज रानू तिवारी। बस्तर टॉकीज में वो सारी रिपोर्ट दिखाई गई थी कि किस तरह से ये चीजें हुई थी। वो व्यक्ति आज भी खड़े होकर के वो सारी चीजें दिखा रहा है। हो सकता है कल उनके साथ भी हो सकता है, मैं कोई सच्चाई दिखा रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी। कोई लिखित ये नहीं बोला गया कि पत्रकारों को ये सुरक्षा दी जाएगी कभी, ये होनी चाहिए, ये पैमाना होना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। सब तो मिले हुए हैं, तो उम्मीद अब किसी से नहीं है। हाँ ये है, आपको ये है कि आप अपनी जान गंवाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, तो बिल्कुल एक देश सेवा ये भी है कि 120 करोड़ के घोटाले की सड़क के बारे में खबर बनाते बनाते एक पत्रकार को गटर में डाल दिया गया। आज के दौर की क्रांति अगर किसी ने लाई है तो वो मुकेश ने लाई है। मुकेश को इतनी जल्दी भुला देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। बड़े बड़े पत्रकार हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, इतिहास में उनका नाम दर्ज है। उनको भी सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में याद किया जाता है। हो सकता है मुकेश को भी 1 जनवरी को ही याद किया जाए। ये स्थिति है, आज भी है। सरकारें अभी भी कुछ नहीं बोलेगी, कोई कुछ नहीं, जिम्मेदार कभी कुछ नहीं बोलते। दिक्कत ये है। आप जब ये सब कुछ बता रहे हैं और मैं कंटिन्यू मुकेश चंद्राकर जी के केस की अपडेट जानने की कोशिश करती रही हूँ कि जो भी इसके पीछे कल्प्रिट रहे हैं उनको कब तक सजा होगी, क्योंकि वो आपने कहा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और एक वक्त होता है कि भूल जाते हैं लोग, नाम तक भूल जाते हैं। जरूरत ये है कि किसी और के साथ ये ना हो, किसी और की ऐसी स्थिति ना हो, किसी और को डर ना हो सच बोलने से पहले, उसके लिए बोलना होगा हमें। मैं भी उसी फ्रेटर्निटी से हूँ, आप भी उसी फ्रेटर्निटी से हैं, हम सब यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हमारे माशरे, हमारे समाज के लिए, खुद के लिए, कि हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ सीख ले लें और कुछ सीख दे जाएं इस दुनिया को। ऐसे में आप कितना बड़ा, कितना अहम किरदार देख रहे हैं आज के इस सोशल मीडिया के युग में, जो आप कंट्रोवर्सीज भी देख रहे होंगे क्या क्या चल रही हैं, जो कंटेंट को लेकर हुई है, रणवीर इलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी, हालांकि वो भी यूट्यूब फ्रेटर्निटी से हैं। तो ऐसे वक्त में आप कितना अहम किरदार देख रहे हैं आप जैसे यूट्यूबर्स का, कि जो इस समाज को एक संदेश दे सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। ये भ्रष्टाचार जो कि सिस्टम में इस तरह से समा चुका है, उसको खत्म करने में, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने में आज के समय के यूट्यूबर्स, खास करके मैं भारतीय यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, वो किस तरह से अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये ना एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, तो इसमें एक डायलॉग था कि हम इंतजार नहीं करने हैं बदलने के लिए, हमको खुद बदलना पड़ेगा। तो हमें खुद आना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेकर के, हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम डरते रहे, डर लाजमी है, परिवार सबको पालना है, और सबके परिवार में ये डर है कि यार मेरा मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो मुकेश के भाई युकेश को भी तो था डर कि मेरे बच्चे को ना हो जाए, बच्चे की तरह उसने पाला था, किसे नहीं होता। लेकिन क्या हम ये सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दें? ठीक है, छोड़ देते हैं कि और घोटाले होते रहें, और कई तरह की योजनाएं बनती है, योजनाएं अंतिम पंक्ति तक पहुंच ही नहीं पाती। अबूझमाड़ एक जगह है छत्तीसगढ़ में, उस जगह में आज की डेट में मोबाइल मतलब भी जाता है। अब तो फिर भी लोग जानकार हो गए हैं, मोबाइल जाता है तो वो लोग देखते हैं कि ग्रुप आ जाता है देखने, ये क्या है। आज की डेट में, आज हम और आप जब मोबाइल पे इस तरह से बात कर पा रहे हैं, ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे जगह अबूझमाड़ में। तो अंतिम पंक्ति तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाई कभी, और जो पहुंचाने वाले बने, जिन्होंने दम दिखाया, जिन्होंने बीड़ा उठाया, वो इसी तरह कुचल दिए जाते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बात होती है सिर्फ बड़े मीडिया के, जो सोशल मीडिया में वायरल होने वाले, रील्स में वायरल होने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बात होती है। फैशन से रिलेटेड जो आते हैं सामने, उनके बारे में बात होती है कि इन्होंने इस तरह का कपड़ा पहना, इन्होंने इस तरह का कपड़ा पहना, ये ऐसे दिख रहे थे, आज ये ऐसे दिख। आज कोई नहीं जानता युकेश के बारे में, मुकेश के भाई के बारे में, कि वो कैसे रह रहा होगा। बड़ी दिक्कत ये है। परिवार को भी लोग भूल जाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा होगा। हाँ, हमदर्दी के लिए 2-3 लोग रहते हैं आसपास, जिनको रहता है कि अब जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, ये तो बोल करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हिम्मत तो, हिम्मत और साहस को लेकर के परिवार भी रहता है। और जो परिवार में जो बच्चे हैं, जो सुन पा रहे होंगे, जो लड़के हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मेरा मानना नहीं है कि जर्नलिज्म आप करते हैं तो ही पत्रकार बनेंगे, ऐसा नहीं है। कई ऐसे रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता नहीं की लेकिन पत्रकार बने और बेहतरीन पत्रकार बन के आए हैं। और
पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सामने फेस आए और आप खबरें सुनाएं, आप वायरल हो, ये नहीं है। मेरे मायने में आज भी पत्रकारिता का पैमाना ये है कि आप जिस खबर को बना रहे हैं उस खबर से बदलाव होनी चाहिए। अगर किसी गरीब के लिए बना रहे हो, उसके जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आया, तो फिर आप खबरों का क्या, आप कंटिन्यू वो खबरें बनाते रहिए। दिल्ली में क्या होता है झट से सामने आता है, किसी फिल्म स्टार के साथ क्या होता है झट से सामने आता है। कितना वो एक शो चल रहा था, अभी उस पे जाकर के एक्शन हुआ है, इतने धड़ल्ले से उसमें बातें हो रही थी और सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक्शन होता है तो वायरल होते हैं, वायरल होते हैं तो खुद लोग अपने चैनल को बढ़ाने के लिए वायरल होने की तकनीक जो है अपनाते हैं। लेकिन सीखना वाकई में कोई नहीं चाहता, सीख कोई नहीं रहा है। बिल्कुल। मुकेश तो देख देख के सीखा ना अपने भाई को। सीमांत जी, आप ये बड़ी जो दिक्कत बता रहे हैं, जी, आप जो बता रहे हैं सीमांत जी कि मुकेश चंद्राकर जी जिस जगह से आते थे वो काफी खतरनाक एरिया भी था जहां वो रिपोर्टिंग करने जाते थे। ऐसे में बिल्कुल। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या उनसे इस तरह जो रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या कोई मदद मिलती है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन होता है कि आप, और खास करके इस केस के बाद क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदलेगा कि नहीं आप आगे रिपोर्टिंग कीजिए, हम आपके पीछे हैं, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा? कुछ नहीं बदलता, वहां तो ऐसे हाथ खड़े हो जाते हैं कि आप अपना देख लो। कहीं कुछ नहीं बदलता, कागज में बदलता है बस। कागज में दिखावा किया जाता है कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद वो नोट वाले कागज दे दिए जाते हैं कि परिवार को कुछ हो, हला भला हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए, बस। कहीं कुछ नहीं होता मैम, कोई ऐसे पीछे नहीं। हमारे यहाँ कलेक्टर नक्सली ले जाते हैं, कलेक्टरों को तो पत्रकार जाते हैं छुड़वाने के लिए। एलेक्स पॉल मैनन, मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे, कलेक्टर थे एक समय। कुछ अभियान चल रहा था किसी पार्टी का और उस समय वो बाइक से गए हुए थे। नक्सलियों ने उन्हें शायद 3 से 4 दिन तक उन्हें बिठा लिया था। बीच में बात करने के लिए जो बीच के लोग जाते हैं उसमें से पत्रकार भी गए थे। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई दफा हुआ है। तो वो वहां एक्चुअल हीरो हैं जो जा रहे हैं, वो बात इधर उधर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इनकी बात उधर करते और उनकी बात इधर करते, वो अपना काम कर रहे होते हैं। बहुत भोले लोग हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत भोले लोग हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में तो मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा भोले लोग हैं। उन्होंने जब कैमरा देखा उन्हें लगा कि इस तरह से, तो वो सच बताते रहे। बस्तर के, मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आपने मुकेश चंद्राकर की रिपोर्टिंग देखी होगी, कोई चकाचौंध नहीं, कोई ऐसा नहीं कि एकदम से माइक पकड़ के किसी, एकदम शांत स्वभाव से शुरू करता था वो लड़का और इतनी जमीनी स्तर की बात बताता था, इतने प्यार से बताता था। आज के बच्चों को सीखना चाहिए, हमारी जनरेशन को सीखना चाहिए, बहुत सरल शब्दों में चीजों को बता करके बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आगे लाया जा सकता है। कोई नहीं करता। आपको ये बता दूं, पब्लिक टॉयलेट को लेकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी रिपोर्टिंग हो सकती है उसमें। आपके आसपास जो शौचालय हैं उसको लेकर के भी खबरें बन सकती है, लेकिन नहीं, खबरें कहाँ बनेंगी? दिल्ली के इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, दिल्ली के इस कॉमेडियन के साथ ऐसा हुआ, मुंबई के इस कॉमेडियन के साथ, किसी फला, मतलब किसी और कंट्री में बैठा हुआ आदमी इस तरह से बोला तो उसकी बयानबाजी ऐसे चल रही, उस पे लोगों को नजर है। अपने ही पास में क्या हो रहा है उस पे नजर नहीं, ये स्थितियां हैं। सिखाना वही है। आज ये रिपोर्ट जो बनेगी, मेरा यही कहना है कि इसे अगर 4 लोग देख भी लें तो वो ये सीख लें कि वो सच बोल सके, अपने काम काम को लेकर के सच्चाई के साथ सामने आ सके। वो घर में जो भी बोलते हो, बाहर जो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति वो सजग रहें, अपने काम के साथ वो आगे आ सके और सच बता सके। पैसा सबको कमाना है, सब आज की सबके सबसे बड़ी नीड है पैसा, मार्केटिंग सबको करनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सच भी तो दिखा दीजिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी गहरी बात आपने कह दी। बहुत दुखद। जी, मैंने ऐसे न जाने कितने भारत में अब चैनल मैं देख रही हूँ, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रही हूँ जिसमें
बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, पड़ोसी मुल्क की ऐसी खबरें होती हैं, पड़ोसी मुल्क के वालों को भी नहीं मालूम होता है उनके देश की वो खबरों को। ऐसे ही पड़ोसी मुल्क के लोगों, उन यूट्यूबर्स का भी यही काम है कि उनके खुद के मुल्क में क्या हो रहा है वो उससे बेखबर हैं, लेकिन हमारे मुल्क की हर एक खबर को उन्हें हेडलाइंस करके दिखाना है कि देखें, बिल्कुल। वही है ना कि हम लोगों को तारीफ भी उन्हीं से सुननी है और गाली भी उन्हीं से सुननी है, तो एंटरटेनमेंट के नाम पर वो चीजें चल रही होती हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि मुकेश चंद्राकर जी और जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी सामने रखते थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, वो मैं, आप कह रहे हैं कि सीखना चाहिए और आप तो वैसे ही कर रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने वीडियो यहाँ पर हमारे दर्शकों को दिखाया है, वो सीमांत कश्यप जी, जब आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप तो उसे बहुत कुछ सिखा गए। आपने कहा आप हार का रहे हो, आप तो सीख रहे हो। तो इसी तरह से तो सिखाया जा सकता है आज के ऐसे मासूम जहनों को जो सही गलत में फर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और उससे सब अवेयर होना चाहते हैं कि हमको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। तो वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, वो कैसे वो वीडियो भी इतना वायरल हुआ। और उसी बीच मैं सोच रही थी कि पहले ही सीमान जी वक्त नहीं दे पा रहे हैं और अब ये वीडियो वायरल हो गया तो पता नहीं अब वक्त मिलेगा उनका या नहीं, तो वो सब कैसे हुआ जी? जी जी, वायरल होने से पहले ही आप टाइम ले ही रहे थे और उसके बाद ये चीजें वायरल होती हैं। एक स्कूल है बीएनएस भिलाई में, और वहां पे कुछ बाहर से लोग आए थे बेंगलोर से। उन्होंने कहा कि एआई और रोबोटिक्स का कंपटीशन करना चाहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए। तो हम चाहते हैं कि आप कवर करें। बोला ठीक है, मैं आऊंगा अच्छा। कवर करने। मैं गया कवरेज के लिए, तो देखा छोटे छोटे बच्चे वो सीख रहे हैं। वो कैसे एआई के बारे में सीख रहे हैं, रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे हैं, उसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं। अच्छा लगा, मैंने पूरी रिपोर्टिंग की। एक छोटा सा बच्चा है, उदास सा बैठा हुआ था। मैंने उनकी मैम से पूछा क्या हो गया इसको, तो बोले ये रो रहा है कि ये सेलेक्ट नहीं हो पाया। आप सोचिए, घर में बस्ते से ज्यादा प्रेशर तो यहाँ हो गया है। बैग से ज्यादा प्रेशर, बैग जितना बड़ा बैग है उससे उतना ही तिगुना प्रेशर घर में यहाँ दे रहे हैं। पेरेंटिंग सीखने चाहिए पेरेंट्स को। वो बच्चा इस कदर बोला कि मैं हार जाता हूँ। हार जीत उसे किसने सिखाया? वो तो बच्चा है। और वो बकायदा उदाहरण देकर के बता रहा है, छोटा सा बच्चा। वो बता रहा है कि मैंने पूछा हारना किसको बोलते हैं? तो बोलता है कि जब हम कोई रेस दौड़ते हैं ना और मैं पीछे रह जाता हूँ तो उसे हारना कहते हैं। मतलब आपने ये चीज सिखा दिया कि हारना किसे कहते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सिखाया कि सीखना किसे कहते हैं। उस बच्चे को इसलिए मैंने बोला कि आप हार थोड़ी रहे हो, आप सीख रहे हो। वो इतनी सी चीजें जो है आज पूरे देश में और पाकिस्तान के एक पेज में मैंने देखा है, पाकिस्तान की कंट्री के एक पेज में मैंने देखा है कि वो चल रहा था, उसमें लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा लगता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे अच्छे लगने बुरे लगने से नहीं होता है। मैं जो चीज कर रहा हूँ उसे अगर 4 लोग सीख सकें तो कितना अच्छा है। उस बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कितने बच्चे हैं आज के समय में जिनके यहाँ प्रेशर बिल्कुल। अभी से अभी से प्रेशर है। हर एक चीज के लिए टेबल मैनर्स सीख रहे हैं, उसके लिए भी प्रेशर है उनको। मतलब वो मशीन बन गए। मशीन मत बनाइए, वो बच्चे हैं। भगवान का रूप एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चों को, तो ये तो गलत है। और माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप को, टीचर का काम है वो 5 घंटे सिखाएंगे और चले जाएंगे, होमवर्क देंगे और चले जाएंगे। लेकिन माँ बाप घर पे रहते हैं, उनको समय देना पड़ेगा अपने बच्चों को। अगर वही बिल्कुल। ऐसे प्रेशर डाल देंगे, वही हार जीत सिखा देंगे, तो बच्चा यही सीखे, हार जीत ही सीखेगा। और इसी हार जीत वही के हमारे चक्कर में फर्स्ट टीचर लड़ाइयाँ हैं। होती हैं। हाँ, वही हमारे फर्स्ट टीचर है। इसी हार जीत के चक्कर अच्छा। में लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाइयाँ दिमाग में आती हैं, और दिमाग में आती हैं तो चीजें इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है कि आप सोचिए खबरें बनती हैं उस पे। ये बिल्कुल। आज ही की डेट में हम ऐसे कई खबर कवर करते हैं। बच्ची को माँ ने थप्पड़ मार दिया। 2 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ। माँ ने बच्ची 17 साल महज थी। माँ ने थप्पड़ मारा गुस्से से। लड़की ने जाकर के अपने आप को खत्म कर लिया फंदे से बांध के। मतलब एक छोटी सी चीज है, हो सकता है कि हमें वो डीपली ज्यादा नहीं पता हो, लेकिन ऐसी कई ऐसी चीजें देखी है हमने जिस पे डीपली हमने जानकारी भी ली है, सिर्फ डांटने की वजह से। फेल होने का डर। मुझे जहां तक पता है, मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि फेल होना या पास होना, कभी नहीं। अरे ठीक है ना, चिंता नहीं करना, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आगे करेंगे।
तो वही चीज है, जो आप सीख रहे हो वो आप सिखाओगे, तो वही तो वो सामने वाले को सिखाएगा। आज उस बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो यही बोलेगा, नहीं भाई मैं तो सीख रहा हूँ। उसे हारने का डर नहीं रहेगा, तो उसे पता रहेगा कि हाँ यहाँ सीखूंगा और सीख सीखते आगे बढ़ूंगा। मैं भी तो वही किया, हमने भी तो सीखा ही है अपनी जिंदगी में, और हम सब ने सीखा है अपनी अपनी जगहों पर। बिल्कुल। हम सब जहां जहां भी बैठे हैं, हमने कहीं ना कहीं से सीखा है चीजों को। अगर हम वही सोच लेते, नहीं यार ये नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ देखते हैं, तो फिर नहीं होता। बिल्कुल। तो वो चीजें जो इतनी वायरल हुई, कट, वो छोटी सी चीज कट के इतनी वायरल हुई, उस पूरी रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा। मतलब मैंने जो भी 10-15 मिनट की खबर बनाई उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो छोटी सी चीज वायरल हुई। अब मैं अगर यही चाहूंगा कि अगर उसको जाकर के लोग देखें, बहुत सारे बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे, जो चीजें सीख भी रहे हैं। हाँ, समय के साथ चीजें बदली हैं, टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बहुत अच्छी चीज है। ब्लैक बोर्ड की जगह स्क्रीन ने ले ली, सब चीज हो गया, लेकिन संवेदनशीलता बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। हार जीत के मायने आप इस तरह से सिखाएंगे कि ऐसे होते हैं, तो फिर गलत है। बिल्कुल। सिखाना ही है तो यही सिखाओ कि तुम सीख ही रहे हो, सीखना ही है जिंदगी भर। तो यही चीजें हैं, बिल्कुल। ये कुछ चीजें हैं जो वो छोटी सी चीजें जो पॉइंट होके वायरल हो गई। और जगह जगह से फोन आए, दुबई से फोन आए, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से फोन आया कि हमने आपका वीडियो देखा, और एक तरफ हम देख रहे थे, दूसरी तरफ हमारे आंसू निकल रहे थे। तो ये एक चीजें थी जो बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि अच्छे लगने बुरे लगने से नहीं होता। मेरा ये कहना है कि आप सीखो हर एक चीज से। आपके रिपोर्टिंग जब आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने आपके बारे में देखा वीडियो, उसमें से अगर सीख ले आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है। छोटी छोटी चीजों हम्म। से नहीं सीखता, छोटी छोटी चीजों से हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। छोटी चीजों को दरकिनार करके हम बड़ी चीजों पे हावी हो रहे हैं कि अरे यार ये हो जाता तो अच्छा होता। तो वही सारी चीजें हुई है। मैंने आपका जब वो वीडियो देखा, आपने सही कहा, कमेंट मैंने देखा पाकिस्तान से भी हैं, उसमें बांग्लादेश तक के कमेंट हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि ना कि केवल एक आपने जो उसमें एक किरदार या यूं कहूं कि एक भूमिका जो आपकी रही, उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी यूट्यूबर, किसी जर्नलिस्ट, किसी रिपोर्टर को देख रहे हैं। उसको देखकर लग रहा है कि आप एक अध्यापक का रोल अदा कर रहे हैं। आप कोई टीचर हैं और जो बच्चे को एक परिभाषा दे रहे हैं कि हार और जीत की सही परिभाषा क्या है, तुम सीख रहे हो। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अहम किरदार लगा कि आज के समय जो यूट्यूबर्स हैं, जो ना जाने किन किन चीजों पे बातें कर रहे होते हैं, कई बार वो इतनी नागवार हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो उनको मालूम ही नहीं होती हैं, वो बाउंड्री क्रॉस खुद कर जाते हैं, तो वो समाज को क्या सीख देंगे। तो ऐसे में आपने सही कहा कि हम संवेदनशीलता, सहनशीलता, संयम, सद्भावना, सहिष्णुता, बिल्कुल। ये सारी चीजें बच्चे को सोशल मीडिया की ही अगर मैं बात करूं तो एक यूट्यूबर, एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे में बहुत मुकेश कुछ कर चंद्राकर सकता जी है। से ही, जी जी जी, वहीं से मैं इस बात को ला रही हूँ कि वो भी तो यही कर रहे थे, यही सब सिखाने की कोशिश कर हाँ। रहे थे, लेकिन आज हमारे वो बीच नहीं है। तो हम्म। आप भी उनके नक्शे कदम में आपकी भी चीजें देख रही हूँ कि आप उसी तरह की रिपोर्टिंग, उसी तरह का बात करने का आपका सारा वो जो कह रहे हैं ना, आपके बच्चे के जहन पे जो दिया जा रहा है बोझ, हम्म। वो सबसे भारी बोझ है। और उसको कहीं ना कहीं एक एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट, एक यूट्यूबर होने के नाते आपने काफी कम किया, इस वीडियो को देख के लग रहा है। उस बच्चे के बोझ को आपने कम कर दिया। तो यहाँ पर भी तो एक रोल अदा कर सकते हैं यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट हमारे देश के। जी। बिल्कुल कर सकते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ना, जिम्मेदारी वो ये सोच रहे हैं कि हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हम बस ऐसे कुछ भी बना करके ऐसा। अगर उनके ऊपर व्यूज आ इतनी जाए। बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो छोटी छोटी चीजों को अगर बेसिकली दिखाने लगे, तो बहुत सारी चीज जो घरों में महिलाएं हैं उनको नहीं पता, उनको ये पता है कि यूट्यूब ऐसे चालू होता है। लेकिन अगर उनके फीड में आने लगे कि चीजें बदलनी कैसी है, हारना नहीं है, सीखना है, ये हार जीत कुछ नहीं होता, अगर ये सब चीजें चलने लगे तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आने लगे। कच्चा जो कच्ची मिट्टी होती है ना, वो सिर्फ बच्चे नहीं होते, वो घर में जो माएं हैं रोटियां बना रही हैं। अब आने वाले समय में तो जो माएं होंगी वो सारी चीजों को की जानकारी उनको है, लेकिन हमारी जो माएं हैं जो घरों में रोटियां बना रही हैं, वो परिवार को किस तरह से चलाना है, किस तरह से सहना है, सारी चीजों को करते आई हैं। आज हम्म। उनके हाथ में मोबाइल है। अगर
आज हम उनको सिर्फ वही रील दिखाते रहेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो कच्ची मिट्टी वो भी हैं, सिर्फ बच्चे नहीं है, बच्चे तो हैं ही, उनको तो जैसे मूर्त में बनाओगे वो वैसा बनेंगे, लेकिन माएँ भी हैं। एक समय के बाद दादी नानी की कहानियां खत्म हो जाएंगी। आजकल के बच्चों को शायद कोई नहीं सिखाता होगा, हमें सिखाया गया तो हम कहानियां सुना सकते हैं। आज की डेट में कोई कहानियां नहीं है, और स्पॉटिफाई है और वो तरह तरह के ऐप आ गए हैं, कहानियां ऑडियो में शुरू करके दे देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको मोबाइल दे दे रहे हैं। पेरेंटिंग कहाँ है? पेरेंटिंग कैसे होगी? घर में मम्मी भी मोबाइल चला रही है, पापा भी मोबाइल में व्यस्त हैं, तो बच्चा भी मोबाइल ही चलाएगा। बिल्कुल। मार्केट तो हावी होगा, बाजार में तो नई नई चीजें आएंगी, वो तो बाजार का काम है। वो महात्मा गांधी का था ना कि घर की खिड़की दरवाजे खोल दो, लेकिन इतना भी ना खोलो कि घर जो है धसक जाए। तो इसीलिए मतलब मैं उतने दरवाजे खोलूं, लेकिन मैं वही वही चीजों को लाऊं, अपने अंदर रखूं जो मेरे काम की हैं, और जिसकी जो अच्छी हैं और जो मैं अच्छा दे सकूं किसी को। तो जिम्मेदारी यूट्यूबरों के ऊपर बहुत है। रणवीर अलाहाबादी की बात करूं तो उस जगह पर वो बंदा पहुंचा जिस जगह पर सोचना पड़ता है, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, एक खामी, एक जगह से चूक गया, एक जगह से चूक गया वो। आज आप महाकुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ की बात आप देखिए, वायरल सिर्फ चीजें, वायरल वाली चीजें चल रही है। वहां पे कोई बता नहीं रहा है, जमीनी हकीकतें तब हो रही है जब कुछ हादसा हो जा रहा है। हम्म। लोग भीड़ दिखा रहे हैं, लोग ट्रेन दिखा रहे हैं, लोग यही सब दिखा रहे हैं, सबको व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को डीपली जानकारी नहीं है किसी चीज के बारे में, वहां पे बड़ी दिक्कत है। और जिनको है वो आ नहीं पाते स्क्रीन पे, उनको कोई लाता नहीं, उनकी कोई पूछ परख नहीं। दिक्कत ये भी है, वही बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे न्यू जनरेशन है ना, हमको खोजना चाहिए ऐसे लोगों को। जो बरगद के वृक्ष जैसे जो बुजुर्ग हैं ना, वो आज भी हैं कहीं ना कहीं, उनको पकड़ के हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो ज्ञान की बातें बता देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को, ऐसा है कि सिर्फ रील्स के चक्कर में, सिर्फ मूवीज की कटिंग काट करके हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मूवीज की कटिंग से नहीं, आप वो कहानियां खुद बयां करो, आपके साथ जो हुआ है उस चीज को बताओ, तब सामने वाला खुल के आपको बता सकेगा। टेक्निकल मोबाइल ने बहुत सारी चीजों को, इंटरनेट के जो तार है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब ये साइबर फ्रॉड जैसी चीजें होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंटरनेट का जाल है उसने निगेटिविटी तो फैलाई है, लेकिन पॉजिटिविटी भी फैलाई है। तो आपको चुनना है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या सीखना है, बिल्कुल। वो आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, जो आ रहे हैं स्क्रीन पर, जिनका वीडियो चल रहा है, उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उनको सच दिखाना चाहिए। नहीं तो आज की डेट में आपको एक बात बताऊं मैम, मुकेश से बात शुरू हुई है, मैं आपको बताता हूँ। मुकेश के अपराधी जब पकड़ाए ना, तो हमारी तरफ लोग ये बोलते थे छूट जाएंगे बड़ी जल्दी। ये बात कोई नहीं करता था कि सजा होगी, हाँ। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो सिर्फ वीडियो में करते थे। ऐसे बाद में क्या बोलते थे पता है? अरे छूट जाएंगे, पैसे वाले। ये सिस्टम है हमारे। मैं इसीलिए खबरें बनाता हूँ, तो बोलता हूँ कि अगर धन है तो आप, ठीक है, आपके लिए पुलिस भी बहुत आसान है, आपके लिए कोर्ट कचहरी भी आसान है। पैसा नहीं है तो बॉस आप फिर तो रहने दीजिए। ये चीजें बहुत ज्यादा हावी हैं। मतलब आज की डेट में सिर्फ लोग ये कमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े जल्दी छूट जाएगा, वो तो पैसे वाला है। अच्छा, नहीं तो जिसको पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की रूह कांप गई, जिसने कह दिया कि इतने सालों से मैंने ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया था, क्या लोग भूल गए? आज भूल जाते हैं। निर्भया तभी याद आती है जब वो दिसंबर आता है। हर एक चीज की तारीख बना दी गई, हर एक चीज की तारीख बनाई गई, बिल्कुल। लेकिन सबक किसी ने नहीं लिया। तो वो सबक नहीं शेर है ना कि सबको एक हादसा जरूरी है, बस वैसा ही है। सबक नहीं लिया, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि सबक नहीं लिया, और उसी वजह से वो घटनाएं दोहराई जाती हैं। डर खौफ नहीं रहा है भ्रष्टाचारियों के अंदर। एक आम व्यक्ति आज सोच रहा है कि अरे छूट जाएंगे अपराधी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भरोसा भी डगमगाया है। तो
एज अ यूट्यूबर, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर आपकी बहुत जिम्मेदारियां यहाँ बढ़ जाती हैं। अगर आप एक मीडिया हैं, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, एक माध्यम है, तो आपको जिम्मेदारियों का अपना एहसास होना चाहिए। और वो यूट्यूबर खास करके जिनके बहुत बहुत व्यूज आ रहे हैं, बहुत तादाद में उनको लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने देश की इस तल्ख हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं जिस पर उनको मालूम है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर या फिर उत्सुकतावश लोग तो मुझे देखेंगे ही और मैं व्यूज कमाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। तो सारी बात की जड़ आ गई कि पैसा अच्छा भी है और बुरा भी है। ये कितना इंसान को गिरा भी सकता है और कितना इस देश को उठा भी सकता है। आपका बहुत शुक्रिया सीमान जी, आपने वक्त निकाला। मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत मसरूफियत है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है आपकी, और उसके बावजूद भी आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मुकेश चंद्राकर जी जैसा केस होने के बावजूद भी आप जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सच के अंदर, इंसानियत के अंदर एक भरोसा जो है हमारा, उसको कायम रखे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उस बच्चे को सीख तो आपने दी ही, साथ ही साथ आज इस मेरे मंच पर आकर आपने मुझे बहुत सारे और कुछ समझा भी दिया, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ आपसे जानने और सीखने को मिला। तो मैं बस कहूंगी कि बहुत शुक्रिया, और दोबारा कभी जहमत दूं तो वक्त निकाल कर जरूर आ जाइएगा। आप जैसे लोगों को सुनते रहना चाहिए, हमारे समाज के खास करके युवा वर्ग को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।